नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। आज हम असंध पहुंचे हैं और असंध हम हैं खंड शिक्षा अधिकारी असंध के कार्यालय के सामने, जहां पर हरियाणा सरकार द्वारा 1983 पीटीआई हटाए जाने का मामला है। और ये सेवा सिंह पीटीआई की अध्यक्षता में यहाँ पर एक सर्व कर्मचारी संघ व अध्यापक संघ हरियाणा के द्वारा यहाँ पर एक धरना दिया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो सरकार यानी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये बताया जाता है कि कोविड-19 के चलते किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा, और दूसरी तरफ ये फरमान आता है कि ये तो रखे ही नहीं जाएंगे। और सभी शिक्षा अधिकारी जितने भी हैं उनके द्वारा ये पूरे हरियाणा के अंदर लेटर निकाल दिए गए हैं। तो अभी देखना ये है, क्या हरियाणा सरकार को ये सोचना होगा, क्या ये अपनी मर्जी से लगे थे या इनको किसी बोर्ड के माध्यम से लगाया गया था, या फिर ये ज़बरदस्ती आकर के पोस्ट को चिपक गए थे। अगर ये ज़बरदस्ती पोस्ट को नहीं चिपके थे, इनको लगाया गया था, तो आज इनको ये समस्या क्यों आई, ये नौबत क्यों आई, इनको रोटी के लाले क्यों पड़े, इनके बच्चों के मुंह से निवाला क्यों छीना जा रहा है, ये सभी सवाल आज सामने खड़े हैं। जिस वजह से, और वो भी हटाया गया तो वो भी 10 साल सर्विस करने के बाद। एक बड़ा खुलासा मैं आपके सामने करना चाहता हूं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यहां इनको हटाया नहीं जाएगा, किसी भी को बेरोजगार ना किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ 10 साल सर्विस करने के बाद इनको हटा दिया जाता है, जो एक बहुत ही बड़ा दुखदायी मामला है। जिसके चलते आज असंध में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से यहाँ पर ये धरना दिया जा रहा है। आइए हम इनसे बातचीत भी करेंगे और इनसे जुड़ेंगे कि इनकी मेन समस्या है क्या, और आखिर इनको इस धरने के ऊपर क्यों आने की ज़रूरत पड़ी। नमस्कार सर, ये जो आप आज धरना दे रहे हैं असंध में, इसका क्या कारण है कि आज आप लोगों को यहाँ पर अध्यापकों को कोविड-19 के चलते धरना देना पड़ा? देखिए, ये 1983 पीटीआई जो कांग्रेस सरकार में भर्ती हुए थे 2010 में, उनको कांग्रेस सरकार द्वारा लगाया गया था विधिवत रूप से। अगर वहाँ कोई खामी भी रही होगी तो वो सरकार की रही होगी या नहीं रही होगी, उसका इनको कैंडिडेटों को क्या मालूम था। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में था, जहाँ पर सरकार ने इन अध्यापकों की अच्छी तरह से पैरवी नहीं की। जहाँ सरकार की गलती थी, सरकार ने अपनी गलती को ना मान करके इनका रोज़गार हटा करके साथियों का ये सिला दिया सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने। तो इस स्वरूप रोज़गार जो छीना है सरकार ने, जबकि उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी किए थे कि भाई आप 5 महीने के अंदर लॉकडाउन के बाद पूरी प्रक्रिया दोबारा से करके तब इनको आप हटाने का निर्णय करें या ना करें। 5 महीने पहले से ही साथियों ने अपनी बात दोबारा कोर्ट में रखनी चाहिए। उससे पहले ही सरकार ने तानाशाही फरमान जारी करते हुए ना कोई शोकाज नोटिस साथियों को दिया, ना इनसे कोई जवाब मांगा। 1 जून को साथियों को रिलीव कर दिया तानाशाही रूप अपनाते हुए। सर, तो ये इस प्रकार के धरने जो आप दे रहे हैं, आपके साथी ये पूरे हरियाणा के अंदर दे रहे हैं या आप सिर्फ असंध के अंदर ही ये काम शुरू किया है? ये आज पूरे हरियाणा के अंदर ब्लॉक वाइज सभी ब्लॉक को शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर सरकार ने समय रहते साथियों की सेवाएं बहाल नहीं की तो आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर अंदर ही कोई बड़ा फैसला लेकर के सारे साथी एक बड़ी रैली कर करके आमरण अनशन या मरने तक की साथियों की नौबत आ गई है। अगर मरने तक का भी कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा तो साथी पीछे नहीं हटेंगे अपनी सेवा बहाल कराने के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये इस प्रकार आप धरना दे रहे हैं, और जैसा कि आपके साथी ने बताया कि अत्याचार हुआ है, रोजगार छीना गया है, तो आप ये बताएं कि सरकार से आप मांग क्या कर रहे हैं अभी? सर जी, हमारी सरकार से एक ही मांग है। सबसे पहले पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर है, कैंडिडेट को कहीं भी फाल्टी नहीं बताया गया है कोर्ट के द्वारा भी। 2006 के अंदर है जो वैकेंसियाँ निकली थी, और वो वैकेंसियाँ निकलने के बाद 28 दिसंबर को है हरियाणा सरकार ने नोटिस दिया कि 21 जनवरी को सभी का रिटन टेस्ट लिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट थे, उसमें 20,836 कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो सभी के सभी है रिटन टेस्ट देने के लिए जींद के अंदर गए थे। लेकिन वहाँ पर रिटन टेस्ट होने के बाद कुछ समय के बाद अखबार के अंदर नोटिस निकाल दिया जाता है कि प्रशासनिक कारणों से आपका रिटन टेस्ट रद्द किया जाता है। तो रद्द करने के बाद दोबारा फिर डेट दी जाती है रिटन टेस्ट की। जुलाई के अंदर आपका रिटन टेस्ट दोबारा फिर होगा, लेकिन वो दोबारा फिर प्रशासनिक कारणों से उस रिटन टेस्ट की डेट को रद्द कर दिया जाता है।
थर्ड टाइम फिर आता है कि आपकी जितनी वैकेंसियाँ हैं उनके 8 गुना कैंडिडेट हैं जो वो इंटरव्यू पे कॉल किए जाएंगे। तो 8 गुना के इंटरव्यू पे कॉल करने के बाद फिर उसके अंदर कैंसिल कर दिया जाता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने फार्म अप्लाई किया है उन सभी को इंटरव्यू पे कॉल किया जाएगा और सभी कैंडिडेट सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद है जो 1.5 साल बाद है 2010 के अंदर जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश हो जाता है अखबार के अंदर। उसके बाद 3 मई 2010 को हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग होने के बाद जो कुछ साथी हैं वो कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर अपना केस फाइल कर देते हैं। केस फाइल करने के बाद है 2000 सिंगल बेंच और डबल बेंच के अंदर दोनों जगह हमारे अगेंस्ट डिसीजन आ जाता है। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो 8 अप्रैल 2020 को आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर कहीं पर भी कैंडिडेट फॉल्टी नहीं है। अगर फॉल्टी है तो एसएस बोर्ड है, HSSC है, जिसने उस समय के अंदर कैंडिडेट ने तो उसी चीज़ को फॉलो किया जो उस समय की सरकार ने या जो उस समय के SSC के मेंबर थे उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया, उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए हम सिलेक्टेड हुए थे। हम कोई ज़बरदस्ती या उससे नहीं, जो प्रोसेस गवर्नमेंट ने उस टाइम फॉलो करने के लिए बोला हमने उसी प्रोसेस को फॉलो किया। और फॉलो करने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी अपने डिसीजन के अंदर एक बात लिखता है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कहीं पे भी कैंडिडेट फॉल्टी नहीं है। अगर फॉल्टी है तो चयन प्रक्रिया है। इस चयन प्रक्रिया के अंदर है जो आदमी चयन प्रक्रिया के अंदर थे, कैंडिडेट तो उसके अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट था वो तो चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। चयन प्रक्रिया का अगर हिस्सा थे तो उस समय के अंदर जो गवर्नमेंट ने है जो अपने मेंबर नियुक्त किए थे वो आदमी उसका हिस्सा थे। अगर उसके बारे में उसकी सज़ा हमें क्यों दी जा रही है। और फिर एक चीज़ और नहीं समझ में, 2000 के अंदर जो PTI का डिसीजन आता है उसके अंदर जो सिलेक्टर थे, जो प्रशासन था, वो लोग सज़ा काट रहे हैं और इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर उनको फ्री छोड़ दिया गया है और कैंडिडेट पे है जो ये गाज गिराई गई है, जबकि कैंडिडेट कहीं से कहीं तक भी दोषी नहीं है। हमारे 1983 के 83 जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए थे, जिनकी 3 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, अगर आगे भी CBI से भी जांच करवाना चाहती है गवर्नमेंट तो हम उसके लिए भी तैयार हैं कि हमारी CBI से भी जांच करवाई जाए। अगर जब हम कहीं पे दोषी नहीं हैं तो फिर इसकी सज़ा हमें क्यों दी जा रही है। तो अब 10 साल के बाद है हमारे 38 साथी हैं जो वो एक्सपायर हो चुके हैं और जो बचे हुए हैं 70 to 80% है वो अबव 45 ईयर्स के हो चुके हैं। और उसमें से जो 60 से 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरी जॉब छोड़ करके इस जॉब के अंदर ज्वाइन किया था। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अगर ये भर्ती है कैंसिल हो जाती है, सरकार इसके अंदर मानवीय आधार पर हमारे प्रति कोई डिसीजन नहीं लेती है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पहले भी आते रहे हैं। 1995 के अंदर 855 जो लेक्चरार थे उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, लेकिन वो आज तक भी जॉब कर रहे हैं। 2000 के अंदर है जिसके अंदर CM साहब जेल काट रहे हैं, वो जो JBT टीचर थे वो आज भी नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद जो गेस्ट टीचर है, गेस्ट टीचर के अंदर है जो है उसके अंदर इन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव पावर का यूज किया। उस लेजिस्लेटिव पावर का यूज करते हुए उन्होंने 58 साल तक है जो उन्हें जॉब सिक्योरिटी दी। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि उसी प्रोसेस को अपनी जो विद लेजिस्लेटिव पावर उसका यूज करते हुए हमें भी 58 साल की सेवा सुरक्षा दी जाए। हमारे इतनी रिक्वेस्ट है सरकार से। ये देखिए यहाँ पर ये जो सर ने बताया कि पूरी की पूरी क्लियर बात कर दी गई है शुरू से भर्ती से लेकर के अभी तक की। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं कामरेड सतबीर सिंह जी। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे क्योंकि ये तो खुद PTI भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी साथ देने के लिए और कहीं ना कहीं सरकार के जो इस प्रकार सरकार का जो ये फरमान है उसके लिए मैं इनसे भी जुड़ना चाहूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सतबीर जी, ये जो सरकार के द्वारा फरमान किया गया है इसको आप कैसा बताते हैं, रोजगार छीनने वाली बात को सरकार की, अपने अगर आप अपने विचार बताएं तो। जी, ये जो आज सर्व कर्मचारी संघ और ये जो PTI
1983 जो निकाले हैं कोर्ट ने, हरियाणा सरकार ने इनकी पैरवी ना करते हुए, जबकि सरकार का नारा था कि साल में 2 करोड़ रोज़गार देंगे, ये 2 करोड़ देने की बजाय इनको हटाने पर लगे हुए हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते तो सीटें बहुत सारी खाली हैं स्कूलों के अंदर, और भी ज़्यादा वो भी बच्चे भर्ती हो सकते थे। लेकिन ये अब इनकी एज भी ज़्यादा हो गई है, 10-10 साल की सर्विस हो गई है, ये कहाँ जाएंगे? ये अपनी तो तनख्वाह MLA MP उसी टाइम भत्ते बढ़ा लेते हैं, और जो कर्मचारी है ये सरकार उसके विरोध में खड़ी है, ये किसान के भी विरोध में खड़ी है, ये मज़दूर के भी विरोध में खड़ी है। मैं मांग करता हूँ हरियाणा सरकार से, खट्टर साहब से, और ख़ास चौटाला जी के पोता जसवंत है जो आज न्यू का था, मैं बड़े बड़े नारे देवे था, उसने तो थोड़ी बहुत सोचना चाहिए इन बच्चों की तरफ, PTIयों की तरफ। भाई आप आज BJP के खिलाफ वोट लेकर और आज सत्ता में उसकी गोद में जाकर बैठ गए। आने वाला जो समय है आपने भी नहीं बख्शेगी यह जनता। अब मैं आपसे भी अपील करता हूँ, आप भी उप मुख्यमंत्री हो, इसकी PTIयों की कम से कम आप बहाली की मांग करें, दोबारा इनको वहीं जहाँ भी हैं इनको सेट करें, जगह बहुत है। और मैं सरकार की निंदा करता हूँ जबकि ये सरकार कर्मचारी के विरोध में है, और मैं CI2 की तरफ से और अपनी तरफ से इन भाइयों का जो धरना है इसका मैं समर्थन करता हूँ। मांग करता हूँ सरकार से भाई इनको बहाल किया जाए। सर, हम बेरोज़गार हो गए हैं, और इस कोरोना में महामारी के अंदर जब PM ने कहा था कि किसी को भी नहीं हटाया जाए, उसके बावजूद भी राज्य सरकार हमें नौकरी से हटा रही है, जो सरासर अन्याय है। पालन पोषण कैसे हो रहा है बच्चों का? सर, इससे तो परेशानी ही आएगी। 10 साल से हम जिस रोज़गार से जुड़े, अगर वो रोज़गार जाता है तो सर बहुत परेशानी आती है। अब मांग क्या करते हो? हम सरकार से यही मांग करते हैं सर, जैसे अन्य टीचरों को वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके रखा गया, वैसे हमें भी इस रोज़गार में रखा जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये देखिए आप यहाँ पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ द्वारा असंध में ये जो धरना दिया जा रहा है 1983 PTI हटाए जाने का मामला है बिल्कुल ये, और यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा ये धरना दिया गया है। असंध में सेवा सिंह PTI जी की अध्यक्षता में धरना दिया गया और उनकी तरफ से बिल्कुल चेताया गया सरकार को कि अगर आज इस प्रकार की कोई भी फैसला सरकार नहीं लेती है तो ये कल दूसरा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और दूसरा कदम भी इस प्रकार से उठाएंगे कि किसी भी प्रकार से, ये देखिए ये नारे लगा करके सरकार को चेता रहे हैं, नीति मुर्दाबाद, सरकार को दिखा रहे हैं ये बहाल करो, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये आप देख रहे थे सीधी लाई तस्वीरें असंध से, और जो कि सीधी लाई तस्वीरों में दिखाया गया कि जो PTI 1983 हटाए गए हैं वो मामला है, और इसको जल्द ही अगर सरकार ने नहीं इनकी बात सुनी तो ये जल्द अगला कदम उठाएंगे। अगला कदम कैसा होगा, साथियों ने बताया कि अपनी जान तक कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अपना रोजगार कुर्बान नहीं करेंगे। इसी प्रकार देखते रहिए भारतमणि न्यूज़ इंडिया। जय हिंद, जय भारत।